नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, भाग 4। तो आपको दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो इसने बोला है कि एक कार है जो ए बिंदु से चलेगी और दूसरी कार हमें बी बिंदु से समान समय में चलेगी, यानी कि दोनों कार एक साथ चलना शुरू होंगी। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में बढ़ती हैं, ठीक है, तो वह 5 घंटे पश्चात मिलेगी। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलेगी। तो आपको क्या करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। अब रफ एक उदाहरण लेकर चलेंगे। इसने बोला है कि जब दो बिंदुएं दी हैं, यानी कि आपको ए बिंदु दिया है, यहाँ पर बी बिंदु दिया है, ठीक है। जब ये कारें एक समान यानी कि एक ही दिशा में बढ़ेंगी, यानी कि ए इस दिशा में जा रही है और जो बी बिंदु पर जो कार थी वो भी इसी दिशा की ओर बढ़ेगी, यानी कोई निश्चित बिंदु मैं सी ले लेता हूँ, यानी ए कार भी उसी तरफ जाएगी और बी कार भी उसी तरफ जाएगी। तो ये दोनों कारें क्या होंगी, 5 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगी, यानी एक दूसरे से मिलेंगी। और अब इसने बोला है कि वही दोनों बिंदुओं पर अगर ए बिंदु और बी बिंदु, यानी ए बिंदु से चली कार और बी बिंदु से विपरीत दिशा में, यानी अगर ए एक्स कार इस तरफ जा रही है तो ये कार इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएगी। तो क्या होगा, ये 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों कारों की चाल कितनी है, कितनी स्पीड पर चलेंगी कि उनको 5 घंटे और 1 घंटा दोनों को मिलने में लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसने बोला है दो स्थान है, माना स्थान ए से जो कार चलेगी, स्थान ए से चली कार की चाल, तो यहां पर क्या लूंगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब लेंगे माना स्थान बी से चली कार की चाल, जो स्थान बी से चली कार की चाल कितनी होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, एक और बी बिंदु के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है। अब आपको पता लगाना है कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप मैंने उदाहरण बताया था कि जब दोनों समान चाल मतलब समान दिशा में बढ़ेंगी तो उसको 5 घंटे लगेगा, विपरीत दिशा में है तो उसको 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि जो ए स्थान से चली कार की चाल है x और बी स्थान से जो कार चली उसकी कार की चाल है y। तो जब ये एक दिशा में चलती हैं दोनों कारें, तो इनकी चालों को हम घटाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर x माइनस वाई, क्या बनेगा, ये इनकी जो चाल होगी घटाने मतलब एक समान दिशा में चलने की, वो क्या है, वो x माइनस वाई है। और जब भी कोई दो कारें या कोई दो चीजें, दो वस्तुएं एक दूसरे से मतलब विपरीत दिशा में बढ़ती है तो उनकी चालों को हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी चाल है और ये भी यहाँ पर चाल होगी। तो x माइनस वाई कैसे आया, जब दोनों कारें एक समान दिशा में बढ़ती हैं तो उनकी दिशा चालों को घटाया जाता है, और जब कोई दोनों कारें एक विपरीत दिशा में बढ़ती है यानी कि एक दूसरे के पास आती हैं तो उनकी क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं उनकी चाल को, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे कि एक दिशा में एक समान दिशा में चली कार की चाल, तो जब एक समान चलेंगी तो क्या करेंगे, उनकी माइनस कर देंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और विपरीत दिशा में चली कार की चाल, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हम चाल करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी कि जब समान दिशा में चलती है तो घटाएंगे, विपरीत दिशा में चलती दोनों को चालों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, आपको दूरी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होगा। दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा में समय। क्या फॉर्मूला है,
चाल गुणा में समय। तो आपके पास दूरी दी गई है 100 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर दूरी लिखेंगे 100 किलोमीटर। तो शुरुआत में क्या करेंगे, यहाँ पर एक समान दिशा में चली कार और फिर विपरीत दिशा में चली कार, ठीक है। इनका समय पता लगाएंगे, समय है 5 घंटे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो समान दिशा में चली कार है उसका समय कितना है, 1 सेकेंड, 5 घंटे है, और विपरीत दिशा में चलने वाली का समय है 1 घंटे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें चाल, तो समान वाली चाल कितनी है, x माइनस वाई है, ब्रैकेट गुणा के अंदर समय कितना लगा उसको, 5 घंटे लगा है। तो अब x माइनस वाई और 5 के बीच में गुणा है, और ये 5 कहाँ जाएगा, 100 के पास भाग में, ठीक है, गुणा है तो उस तरफ भाग में जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करने पर हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो आपको जो समीकरण मिला है x माइनस वाई बराबर में 20, समीकरण नंबर आपके पास 1 है, ठीक है। उसी प्रकार 1 घंटे वाले देखेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, दूरी बराबर चाल कितनी है, विपरीत दिशा वाली चाल है x प्लस का y गुणा में समय कितना लगेगा उसको, 1 घंटा, यानी कि x प्लस वाई की गुणा 1 के साथ करेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा, और बराबर में क्या मिलेगा, 100, जो क्या है समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो दोबारा देखें कैसे समीकरण हम बनाया है। तो जब समान दिशा में कार चलेंगी तो x माइनस वाई है, विपरीत है तो उन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई। समान दिशा वाली क्या है, 5 घंटे का समय लेती है, विपरीत दिशा वाली 1 घंटे का समय लेती है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो हम मान रखेंगे दूरी चाल समय, तो इन दोनों की गुणा करने पर हमें समीकरण ये मिलेगा। उसी प्रकार समीकरण नंबर हमने 2 तैयार किया। अब इसके अंदर x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर में 20, x प्लस वाई बराबर में 100, ठीक है। तो क्या है, दोनों सेम है और इनके निशान भी अपोजिट हैं, तो कट, तो x 2x बराबर में 120। तो यहाँ पर आपको पता है x का मान कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर x दिया है माइनस का y बराबर में 20, और नीचे है x प्लस वाई बराबर में 100। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर x को कट करना होगा, तो x को कट करने के लिए लिखेंगे घटाने पर। तो जैसे ही मैंने इनके सिंबल चेंज किए सभी माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस का 2y बराबर में, इन दोनों में से बटा माइनस का है तो माइनस रखेंगे, और 100 में से 20 गया आपको 80 मिलेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y का मान आपको पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो x का मान 60 और y का मान 40 हमने पता लगाया। तो स्थान ए से चली कार है उसकी जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो y है स्थान बी से चलने वाली कार उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। यहाँ पर दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। और आगे दिया है कि लंबाई 3 इकाई बढ़ेगी और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ेगी, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आपको आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत के अंदर 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर है x, और माना आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी लेंगे, y लेंगे, ठीक है। तो अब इसने बोला है आयत दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो इसने क्या बोला है, प्रश्न अनुसार देखते हैं। इसने बोला है कि उसकी इकाई 9 वर्ग हो जाती है उसका क्षेत्रफल की यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो। लंबाई कितनी है, x है, और क्या किया है, 5 इकाई कम किया है, तो इसमें से 5 माइनस कर दूंगा, गुणा है तो गुणा लगाएंगे,
चौड़ाई, चौड़ाई में क्या बोला इसने, 3 इकाई बढ़ा दी, तो चौड़ाई कितना है y, उसमें से 3 इकाई बढ़ा दी, यानी कि 3 जोड़ देंगे। ठीक है, लंबाई में 5 इकाई कम की है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर होगा, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या है, उसमें से आयत का क्षेत्रफल होता है x और y, x और y की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, 9 इकाई कम हो जाता है, तो माइनस का 9 कर देंगे। तो आपको ये इक्वेशन मिली है, दोबारा देखें ध्यान से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई x दी है गुना चौड़ाई y दी है, तो यानी कि x और y। तो लंबाई में 5 कम किया है, चौड़ाई में 3 अधिक किया है, इन दोनों की गुणा करने पर हमें इसका जो क्षेत्रफल मिला है एक्स वाई की 9 इकाई कम कर दी। तो यहाँ पर समीकरण तैयार करेंगे x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक है, तो x की y के साथ और x की फिर 3 के साथ, 5 की y के साथ और 5 की फिर 3 के साथ गुणा करेंगे, x की y के साथ एक्स वाई, फिर x की 3 के साथ प्लस का 3x माइनस का 5y और प्लस माइनस, माइनस 5 दिए 15 बराबर में एक्स वाई माइनस का 9। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको मिला है 3x माइनस का 5y। अब ये माइनस का 15 हम 9 की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 15। ठीक है, तो प्लस का 15 और माइनस का 9 आपको मिलेगा 6, जो क्या है समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे। अब इसने बोला है कि जो लंबाई है उसमें क्या है, 3 की वृद्धि कर दी, और जो चौड़ाई है उसमें 2 की वृद्धि कर दी, तो आपको जो क्षेत्रफल मिलेगा x और y, उसमें क्या होगा, 67 वर्ग इकाई की वृद्धि होगी। ठीक है, लंबाई में 3 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि होगी। तो यहां से हम समीकरण नंबर 2 को तैयार करेंगे, x की y के साथ एक्स वाई, x की 2 के साथ 2x, 3 की y के साथ 3y, प्लस दोनों है प्लस 3 दूनी 6 बराबर में एक्स वाई प्लस में 67। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y। अब 6 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 67 माइनस 6, तो यानी 2x प्लस में 3y बराबर में 61 आपको क्या मिला है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 1 हल और समीकरण नंबर 2 को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का 5y बराबर में 6, और ये है 2x प्लस 3y बराबर में 61। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, दोनों को हल करना है। तो आपको, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी आपको समान दिखाई नहीं दे रहा नंबर, तो उसके लिए क्या करना है आपको, y कट कर कर x का मान हम निकालेंगे शुरुआत में। तो y कट कैसे करेंगे, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए और उनके निशान अपोजिट होंगे। तो पहले तो सिंबल अपोजिट मिले हैं, लेकिन दोनों कैसे बराबर होंगे, तो समीकरण नंबर 1 को मैं 3 से करूंगा और 2 को 5 से, यानी कि यहाँ पर 5 से 15 और यहाँ पर 3 पंजे 15 समान होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो समीकरण नंबर 1 है उसको हम गुणा करेंगे 3 के साथ, समीकरण नंबर 1 को 3 से, और जो समीकरण नंबर 2 है 2 को 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y, और यहाँ पर 6 तिया 18। अब इसको हम सभी को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर में 5 से करेंगे, 5 से कम 5 और 6 पंजा 30। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले से ही अपोजिट सिंबल है तो कट होगा, तो यहाँ पर 9 9 और 10 19x बराबर में इन दोनों को जोड़ने पर 8 और 5 13 से लगी 1 1 और 1 2 और 3 का 3। तो यहाँ पर x का मान कितना मिला है, 323 भाग में 19, और जब इसको भाग करेंगे 19 से कम 19, तो आपको मिलेगा यहाँ पर उतारा 3 1 13 और साथ में एक ये 3 यानी 133। तो 19 सत्ता कितने होते हैं, 133। तो आपको यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, 17। तो यानी कि आपको लंबाई का पता चला है 17 है।
अब उसके बाद हम y का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या करेंगे हम, x का मान आप समीकरण एक या दो में रख सकते हो, कोई किसी भी समीकरण के अंदर। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, तो समीकरण नंबर 1 मेरा है ये 3x माइनस का 5y बराबर में 6। तो 3 की x यानी कि x 3 गुणा में x का मान 17 है, माइनस का 5y बराबर में 6। तो हम क्या करेंगे, 17 51 माइनस का 5y बराबर में 6। 51 को उस तरफ लेके गया तो माइनस का 51 होगा, तो यहाँ पर 5y बराबर में माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का होगा। और 51 में से 6 गए आपको 45 मिलेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पर y का मान आपको पता है 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है आपके पास 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर के साथ कि जो आयत की लंबाई है वो क्या है 17 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, और चौड़ाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी। आपको लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।